अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की रकम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करोड़ों रुपए के गायब होने का दावा करते हुए अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है, जबकि ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि यदि कोई गड़बड़ी हुई तो सच्चाई सामने आकर रहेगी। अयोध्या स्थित राम मंदिर एक बार फिर से चर्चा का केंद्र है और इस बार मामला मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे की राशि को लेकर उठे विवाद का है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि राम मंदिर के चढ़ावे में आए करोड़ों रुपए गायब हो गए हैं। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच और अदालत द्वारा स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि ये खबर दुनिया भर में भगवान राम के करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में चढ़ावे की बड़ी रकम गायब हुई है तो बेहद गंभीर विषय है और इसकी पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इस मामले में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति खुलकर सामने आकर जवाब देने को तैयार नहीं है। उन्होंने इसे मंदिर ट्रस्ट के लिए शर्मनाक स्थिति बताते हुए कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़े मामले में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये मामला केवल वित्तीय अनियमितता का नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसीलिए अदालत को स्वतः संज्ञान लेकर पूरे प्रकरण की जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के गंभीर आरोपों पर स्पष्ट जवाब सामने आना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राम मंदिर जैसे संवेदनशील विषय पर उठे आरोप आने वाले समय में राजनीतिक बहस का मुद्दा बन सकते हैं। श्री अखिलेश यादव जी, कृपया अपनी सोच को सनातन संस्कृति के खिलाफ मत करिए। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आज झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके आप सनातन संस्कृति पर, प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर पर झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके गढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। आपको हो क्या गया है? हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। प्रभु श्री राम के नाम पर चढ़ावे में चोरी की गई है और चंपत राय जी, अगर आप सच बोल रहे हैं, कृपा करके प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रख के आप सौगंध खाइए कि चोरी नहीं हुई। तो इसके जिम्मेदार हैं। घोटाला कैसे हो गया, रुपए की लूट कैसे हो गई? और सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि ट्रस्टी आपस में लड़ रहे हैं कि पैसा तुमने लिया कि तुमने लिया। वहाँ के जिम्मेदार लोग आपस में लड़ रहे हैं। सरकार की नाक के नीचे चोरी हो गई, डकैती हो गई, रुपए की, आस्था की चोरी, विश्वास की चोरी। इस पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ विवाद बढ़ने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े न्यासी और निर्मोही अखाड़े के महंत धीरेन्द्र दास ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है तो भगवान राम स्वयं उसे दंडित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और संबंधित अधिकारियों द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा ट्रस्ट उसे स्वीकार करेगा। महंत धीरेन्द्र दास ने कहा कि यदि कहीं कोई गलती हुई है तो जांच के दौरान वो सामने आएगी। अगर किसी ने जानबूझकर कोई कुकर्म किया है तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि सच्चाई छिप नहीं सकती और समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। राम मंदिर देश की करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे की राशि को लेकर उठे सवालों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। विपक्ष जहां इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा, वहीं ट्रस्ट की ओर से जांच और सत्य सामने आने की बात कही जा रही। हालांकि अभी तक संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में आरोप और जवाबी बयानबाजी के बीच लोगों की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि मामले की वास्तविक स्थिति क्या है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। राम मंदिर को लेकर उठे इस विवाद ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां करोड़ों रुपए के गायब होने का आरोप लगाते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है, तो वहीं ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि यदि कोई गड़बड़ी हुई तो जांच सामने आएगी। अब सभी की नज़र इस मामले में होने वाली संभावित जांच और आधिकारिक स्पष्टीकरण पर टिकी हुई है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।